सिलेंडर की कमी से होटल व्यवसाय ठप, सरकार ने 50% कोटा बढ़ाने की मांग। मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की भारी कमी ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबार को गहरे संकट में डाल दिया है, जहां केंद्र सरकार ने अब इसे 20% तक बहाल करने के निर्देश दिए, लेकिन इसका फायदा जमीन स्तर पर कारोबारियों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मांग उठाई है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई 20% से बढ़ाकर कम से कम 50% की जाए। कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ी, हाई कोर्ट में चुनाव रद्द करने की याचिका कायम। रीवा जिले से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। हाई कोर्ट ने उनकी ओर से दायर चुनाव याचिका खारिज करने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट के इस फैसले से भाजपा के हारे हुई उम्मीदवार केपी त्रिपाठी की उम्मीदें फिर जिंदा हो गई हैं। त्रिपाठी ने याचिका में आरोप लगाया है कि अभय मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में इसका खुलासा नहीं किया। एमपी कोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी, तुरंत एक्शन में आई पुलिस। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में जिला न्यायालय को बम और गैस से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। कोर्ट प्रशासन को एक संदिग्ध ईमेल प्राप्त हुआ, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। वहीं हाल के दिनों में सतना जिला कोर्ट सहित कई सरकारी संस्थानों को भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। सड़क निर्माण में लापरवाही, कचरे से भराई, भविष्य में बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका। मध्य प्रदेश में हाईवे निर्माण को लेकर गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। भोपाल रायसेन होते हुए सागर तक 4 लेन सड़क का चौड़ीकरण जारी है, लेकिन निर्माण कार्य में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि ठेकेदार द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए बड़े पैमाने पर कचरे का उपयोग वेस्ट फिलिंग में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक रात के समय सैकड़ों डंपरों में कचरा डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में एसआई और सूबेदार भर्ती प्रक्रिया हुई आसान, 4 की जगह अब 2 चरण होगी चयन परीक्षा। मध्य प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षक और सूबेदार भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। नई व्यवस्था के तहत चयन प्रक्रिया को 4 चरणों से घटाकर 2 चरणों में सीमित करने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने की तैयारी कर ली है। वहीं प्रस्ताव के अनुसार प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा को एकीकृत कर एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस होगा भोपाल जंक्शन, बदलेगा स्टेशन का पूरा लुक। भोपाल के रेल यात्रियों के लिए जल्द ही सुविधाओं का नया अध्याय शुरू होने वाला है। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की तर्ज पर भोपाल रेलवे स्टेशन को करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक बनाया जाएगा, जिसका काम 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इसके साथ ही बिना जंक्शन रेलवे स्टेशन का भी लगभग 98 करोड़ रुपए में पुनः विकास किया जाएगा। वहीं 2028 तक अत्याधुनिक सुविधाएं मिलने लगेंगी और यात्रियों को बेहतर व सुविधाजनक सफर का अनुभव होगा। ग्वालियर में गंदे नालों से गुजर रही पानी की पाइपलाइन, घरों में पहुंच रहा दूषित पानी। ग्वालियर में भागीरथपुरा हादसे के बाद भी हालात में खास सुधार नहीं दिख रहा। सरकारी निर्देश जारी होने के बावजूद शहर के कई इलाकों में पेयजल पाइपलाइनें अब भी सीवन और नालों के बीच से गुजर रही हैं, जिससे दूषित पानी घरों तक पहुंच रहा है। बता दें कि 2 महीने बीतने के बाद भी नगर निगम केवल 28 स्थानों को चिन्हित कर सका है, जिनमें से महज 13 जगह ही सुधार हुआ है, जबकि बाकी स्थानों पर खतरा अभी भी बरकरार है। पेंशन के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद रिकवरी पर रोक। प्रदेश में रिटायर हो चुके अफसरों और कर्मचारियों से की जा रही वसूली पर अब पूरी तरह रोक लगा दी गई है। वित्त विभाग ने सभी पेंशन अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सेवानिवृत्ति के बाद अधिक भुगतान की रिकवरी करना गैर कानूनी है। प्रदेश में कई मामलों में 2.5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की वसूली तय की गई थी। वहीं अधिकारियों द्वारा पुराने नियमों को नजरअंदाज किया गया, जबकि इन नियमों में ऐसी वसूली पर प्रतिबंध पहले से ही तय है। इंदौर आग मामले में जांच की मांग, कांग्रेस ने सिस्टम की नाकामी पर घेरा। इंदौर के भीषण अग्निकांड के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने बिजली कंपनी के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए कलेक्टर से उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बिजली कंपनी का दावा है कि आग ईवी कार की चार्जिंग के दौरान हुई शॉर्ट सर्किट से लगी, जबकि परिवार ने साफ कहा है कि उस रात कार चार्जिंग पर लगाई ही नहीं गई थी।
एमपी में जल संकट गहराया, 200 नदियां सूखने के कगार पर। नदियों का मायका कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की 200 से अधिक छोटी नदियां धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गई हैं और उनकी धार लगातार सिमट रही है। इनमें कई नदियां राज्य की जीवन रेखा मानी जाने वाली नर्मदा की सहायक है। बता दें कि नदियों के इस जल संकट के पीछे अवैध रेत खनन, बड़े बांधों का निर्माण, बढ़ता प्रदूषण और नदी किनारों पर हो रहा अतिक्रमण माना जा रहा है।